शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले मसलके अहमद रजा को, थाम ले, थाम ले मसलके अहमद रजा को, थाम ले। अरे बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। वाह वाह वाह। बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आजम के तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम के तुरबत से सदा, अब तुझे मंजिल के जानिब अज़हर ले जाएगा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों करोड़ एहसान है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में हमको और आपको पैदा फरमाया। जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबियाए कराम ने दुआएं की हैं, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के सामने जब इस उम्मत मुहम्मदिया की 70 सिफतें पेश की गई, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, मौला ये उम्मत तू मुझे दे दे। बदल के बोलिए, ये उम्मत मुझे दे दे, इस उम्मत का तू मुझे नबी बना दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत मैं अपने महबूब को दूंगा, जो मेरा हबीब है। ये उम्मत मैंने उसी के लिए रखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, ए परवरदिगारे आलम, अगर मुझे इस उम्मत का नबी न बना तो कम से कम अपने महबूब का उम्मती ही बना दे, अपने महबूब का उम्मती ही बना दे। ए प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबियाए कराम दुआएं करते रहे, आज अल्लाह ने एहसान फरमाया, उस नबी की उम्मत में हमको आपको पैदा फरमाया। प्यारे, और अल्लाह तबारक व तआला मजीद हमारे और आप पर एहसान किया कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, और महबूब की उम्मत में पैदा फरमाकर हमारे दीन और ईमान की हिफाजत के लिए बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। बदल के बोलिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। ये एहसान है कि इमाम अहमद रजा खान को अल्लाह ने हमारे दीन और ईमान की हिफाजत के लिए पैदा फरमाया, वरना इमाम अहमद रजा खान अगर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते तो आज खुदा जाने हम किस घाट का पानी पीते। इसीलिए ये सुन्नी उलमा अपने मिंबरों के ऊपर आते हैं तो इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं, बरेली के ताजदार का नाम लेते हैं, बरेली के खान का नाम लेते हैं। खुदा की कसम, आज कहा जा रहा है, आज दुनिया के अंदर एक ऐसा तबका है, एक ऐसा फिरका है, वो कह रहा है कि ये सुन्नी उलमा इतना इमाम अहमद रजा का नाम क्यों ले रहे हैं कि आप सब सैयदना सिद्दीक अकबर को भूल गए, उमर फारूक आजम को भूल गए, उस्मान गनी को भूल गए, मौला अली को भूल गए। तो सुनो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम न सिद्दीक को भूले हैं, न उमर को भूले हैं, न तो उस्मान को भूले हैं, न तो अली को भूले हैं, न करबला के ताजदार इमाम हुसैन को भूले हैं। मगर हाँ, जब अज़मत इस्लाम पर हमला हो रहा था, अज़मत रसूलुल्लाह पर हमला हो रहा था, रसूलुल्लाह की अज़मत और शान को घटाया जा रहा था, तो एक बरेली का इमाम अहमद रजा तने तनहा सीधा सिपर होकर दुश्मनों का तनहा जवाब दिया। तो मैं दुनिया के पूरे दानिश्वरों से कहना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा के नाम को मिटाने वालों, तुम मर जाओगे, जहन्नम चले जाओगे, मगर क़यामत तक इमाम अहमद रजा का झंडा लहराता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा का झंडा इंशाअल्लाह
क़यामत तक लहराता रहेगा और आशिक यही पुकारता रहेगा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बोलो यार, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। यार नाम ले लीजिए, अकीदे में ताजगी पैदा हो जाएगी। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तन्हा रजा का है। प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, इस्लाम पर जब जब हमला हुआ हम बहुत दुखी हैं, मगर अपना दुख बताने का वक्त नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइलों में हमारे श्रावस्ती जिले की हालत, हम बहुत दुखी हैं, बहुत सताए हुए हैं, मगर ऐ लोगों, जब जब इस्लाम को मिटाने वाले पैदा हुए हैं तो अल्लाह ताला ने किसी अपने खास बंदे को पैदा किया है। फिरौन जब दुनिया में पाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को पैदा फरमाया। नमरूद जब आया तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया। किसको पैदा किया? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को। जब यजीद की यजीदियत बढ़ी तो अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन को पैदा किया। जब दीन इलाही फैला, दीन इलाही का फिरका जब पैदा हुआ तो अल्लाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को पैदा किया। और जब वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, राफिदियत, मौदूदियत, चकरालियत एकजुट होकर अज़मत दीन पर, अज़मत मुस्तफा पर हमलावर हुए तो अल्लाह ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बोलिए, इमाम अहमद रजा को पैदा किया तो आशिक ने कहा, अरे अभी तक जुल्म करने वालों, खिलके रजा है खंजरे, खूंखार बरखबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब जब दीन पर हमला हुआ है अल्लाह ने अपने किसी खास बंदे को पैदा किया है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई, इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। बोलो मिटे कि नहीं मिटे? फिरौन आया, मिट गया। नमरूद आया, खत्म हो गया। शद्दाद आया, खत्म हो गया। अबू जहल की जिहालत आई, उसके कब्र के नामो निशान तक कहीं बाकी नहीं है। जो इस्लाम को मिटाने आए उनका खानदान मिट गया, उनकी नस्लें मिट गई, उनके कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो इस्लाम को बचाने आया वो गरीब नवाज के गुंबद आज भी चमक रहा है। सैकड़े सालार की चौखट आज भी चमक रही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए मिटाने वाले, और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। प्यारे भाइयों, अब ज्यादा थोड़ा मेरा सफर तवील है, मैं कुछ आगे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरत, अल्लाह के वली के बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। बोलो है कि नहीं? बोलो है ना? इनकी करामत आप लोग देखा, ये गांव हरा भरा है, ये सबसे बड़ी करामत है।
बोलो है कि नहीं है? आप बताओ मेरे भाई, सारे गांव के लोग खुशहाल हैं, यही सबसे बड़ी करामत है। बोलो है कि नहीं? सब कमा खा रहे हैं, यही सबसे बड़ी करामत है। सब यहाँ पर आकर के उलमा को नोटें लुटा रहे हैं, यही सबसे बड़ी करामत है। सबसे बड़ी करामत है। करामत को मैं सुना दूं। अरे नजरे करम उठाइए, आए हैं दर पे आपके। अरे नजरे करम उठाइए, सब आए हैं दर पे आपके। अरे दस्ते करम बढ़ाइए, आया हूँ दर पे आप। और मजल के बोला। और एक शेर बड़ा प्यारा है हजरत। और मैंने सुना है करते हो हजरत हजरत हजरत, मैंने सुना है करते हो मोहताजों को गनी भी तुम, रब से हमें दिलाइए, आया हूँ दर पे आपके। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। अल्लाह वालों को हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा सबसे पहला ये कि हमारे नबी को अल्लाह ने मुख्तार बनाया, इख्तियार वाला बनाया है। हमारा अकीदा ये भी है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में औलियाए किराम को भी अल्लाह ने बाइख्तियार बनाया। हमारा अकीदा ये भी है, ये अल्लाह वाले जब चाहे दिन को रात कर दे। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह वाले अगर चाहे तो मुर्दे को जिंदगी अता फरमा दे। हमारा अकीदा ये है, ये अल्लाह वाले जब जमीन के ऊपर रहते हैं तो लोग इनकी दुआओं से जमाना फैजियाब होता है, और जब ये अल्लाह वाले जमीन के नीचे तशरीफ ले जाते हैं तो दुनिया इनके मज़ारों से खजाना लूटती है। मजल के बोलो और लहक के बोलो। हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है। इमाम साहब आप गाँव रहे सरावस्ती तू हो तो कम से कम हमारे लगा तो बैठो 10-5 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा अकीदा है, मजल के बोलिए, हमारा अकीदा है कि अल्लाह वाले जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर दे। बोलो कर दे कि ना कर दे? बोलो भाई कर दे। ये अकीदा है हमारा, ये अकीदा है हमारा। बोलो हमारा। ए मेरे भाइयों आओ जरा एक तारीख में आपके सामने रखूं अल्लाह के वली की। हजरत बड़ी अहम तारीख है। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत सैयद फतहुल्लाह है। बदल के बोलिए, हजरत सैयद फतहुल्लाह। ये मजजूब वली, इन्होंने चंद मुरीद अपने जिंदगी में किए थे। जब हजरत शेख फतहुल्लाह अलैहि रहमतो व रिज़वान के पर्दा फरमाने का वक्त आया, आपने मुरीदों को इकट्ठा कर लिया और कहा मैं चलने वाला हूं, अब मैं दुनिया से जाने वाला। जो आशिक थे रोने लगे, मगर वक्त आ गया, हजरत फतहुल्लाह दुनिया से चले गए। जाना सबको है ना भाई? बोलो सबको जाना है ना? सबको जाना है, मगर सबका जाना बराबर नहीं होता। जाना तो सबको है, मगर अल्लाह वालों का जाना और है, हमारा जाना और है, मोमिन का जाना और है, काफिर का जाना।
सबका जाना बराबर नहीं, सबका मरना बराबर नहीं है। अल्लाह के वली है हजरत सैयद फतहुल्लाह, आपका इंतकाल हो गया। आपके खादिमों ने, आपके मुरीदों ने आपको नहलाया, धुलाया और जनाजे को दफनाया। उसके बाद में चारपाई पे सुलाया। सुलाने के बाद में आपको चारपाई पर कांधा बदल बदल कर लेकर चले। भैया आप लोगों के बात समझ में नहीं आ रही, क्या जा रही? समझ में बात आ रही है मेरी? कल को ये मत कहना कि मौलाना की बात समझ में नहीं आई। हाँ, मैं कोई बहुत गाड़ी उर्दू आपके सामने नहीं रखता हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हर एक छोटा बड़ा समझेगा। बोले है कि नहीं है भाई? हजरत फतहुल्लाह अशरफी का जनाजा चला, लोग लेके चले। कब्रिस्तान जो था वो कब्रिस्तान और उनके घर के बीच एक बाजार थी, बाजार चौराहा समझ, बाजार। कब्रिस्तान उस तरफ, उनका घर इस तरफ, बीच में बाजार। बाजार से लोग जनाजे को लेकर के चले। जब बाजार से लेके जा रहे थे तो एक औरत थी जो गैर मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम, शायद आप लोगों ने तारीख सुनी हो, गैर मुस्लिम थी। उसने कहा ये बताओ ये किसका जनाजा है? किसका जनाजा है? लोगों ने कहा हमारे पीर अल्लाह के वली हजरत सैयद फतहुल्लाह अशरफी, उनका जनाजा है, हम लोग लेके जा रहे हैं। कहा अच्छा ये वही बाबा है, ये वही बाबा है जो जुमा के और सोमवार के दिन की बड़ी तारीफ करते थे। किसकी? सोमवार। सोमवार का दिन पीर का दिन है, बोलो है कि नहीं भाई? और सोमवार ही को के दिन हमारे मुस्तफा पैदा हुए। जिस दिन मुस्तफा आए वो तो दिन अब बेहतर है ही है। कहा अच्छा ये वही है जो सोमवार के दिन को और जुमा के दिन की बहुत तारीफ करते थे। कहा ये वही है। कहा अच्छा तारीफ तो करते थे मगर आज इंतकाल हुआ तो हमारे दिन मंगल में, मंगल को मरे, उसने अपनी जबान में कहा मंगल को इंतकाल हुआ। अल्लाह का वली मरता नहीं है, मरता नहीं है। ये अल्लाह वाला देख रहा है कौन मजबूर होके बैठा है, कौन मसरूर होके बैठा है, कौन मेरी मोहब्बत में बैठा है और कौन मौलाना का जुब्बा साफा देखने बैठा। सब देख रहे हैं। बोलो गड़बड़ तो नहीं कहता। कुछ लोग यहाँ बैठते हैं बेचारे कि कौन मौलाना होते, कौन में टोपी लगाए। हमें टोपी मत देखो, सबसे पहले मसलक देखो, मसलक देखो कौन मौलाना आ रहा है, इसका मसलक बरेलवी है कि नहीं है। जुब्बा साफा बात में देख, अल्लाह का वली सब कुछ देखता है। शाह फतहुल्लाह अशरफी जनाजे की चारपाई पे उठ के बैठ गए। मचल के बोलो यार, अब तो बोलो हाथ उठा के। जनाजे की चारपाई पे उठ के बैठ गए। अच्छा अगर किसी का जनाजा आप लेके जाएं, अचानक वो रास्ता में उठ के बैठ जाए कफन के साथ, तो आपका क्या हाल होगा? छोड़ के भागेंगे, गली कूचा नहीं मिलेगा, कहाँ भाग जाए? बोलो 10 दिन तो कम से कम आप घर से नहीं निकलेंगे। बोलो भाई नहीं, हालत खराब हो जाएगी। और कुछ लोगों का तो वो भी हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, ये हालत हो जाएगी। मगर ये अल्लाह के वली के जो मुरीद हैं वो हमारे तुम्हारे जैसे कच्चे मुरीद नहीं है, ये पक्के मुरीद हैं, पक्के। आज तो मुरीद होता है पीर साहब झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो पीर साहब कहते बोलो झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल झूठ न बोला, मगर इस रवैये से घंटों नहीं बीते थे, फौरन झूठ बोलने लगे। कहते हैं हजरत मैं नमाज पढ़ूंगा, मगर जैसे अजान होती है इनका आता पता मस्जिद में है ही नहीं।
मस्जिद में आधा पता ही नहीं। बहुत से इसमें ऐसे लोग होंगे जो हफ्ता वाले होंगे, और बहुत से ऐसे लोग इसमें अगर आज हाथ उठवा दूं तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने कई महीने हो गए होंगे फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हजरत ऐसा पाया जा रहा है। उसके बाद में कहते हो हम मारे जा रहे हैं। मैं तुम नहीं मारे जाओगे तो क्या कौन मारे जाएगा? शाह फतहुल्लाह जनाजे की चारपाई पे उठ के बैठ गए। कहा ऐ बेटी बोल, कहा ऐ बेटी बोल, फतहुल्लाह को किस दिन मरना चाहिए? हाय हाय, सिर्फ बैठे ही नहीं बोले भी। क्या बोले भी, बात भी किया। उसने कहा बाबा अब चाहे जिस दिन मरिए आप, मगर कदमों में गिर गई, अब मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। अरे जब फतहुल्लाह का ये आलम है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या आलम होगा? करबला के हुसैन का क्या आलम होगा? हुसैन के बाबा अली का क्या आलम होगा? अली के आका मुस्तफा का क्या आलम होगा? जब उनके गदा भर देते हैं, अरे शाहाने ज़माना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? कहा बोल बेटी, कहा लोगों मेरे जनाजे को वापस करो, आज मैं नहीं मरूंगा। बोलो बोले आज मैं मरूंगा ही नहीं। घर गए, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा जब आया, फिर मुरीदों को इकट्ठा किया। कहा मुरीदों मेरे कफन का इंतजाम करो, मेरी चारपाई का इंतजाम करो, पानी का इंतजाम करो। पानी का इंतजाम हो गया। शाह फतहुल्लाह ने खुद ही गुस्ल किया, नहाया, वजू किया। उसके बाद में चारपाई पे लेट गए, जिस्म से रूह निकल गई। ये है अल्लाह वाले, अरे निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब जरा आप अंदाजा लगाइए भैया, कम से कम इसमें बोला कीजिए कि जब हमारी जान निकल जाएगी तब बोलेंगे। हाँ, कम से कम बोलिए, बोलने से कुछ तो मुझे रेस्ट मिलेगा ही ना। बोलो भाई, बोलिए। मगर इंशाल्लाह ये ताजुश शरिया का गुलाम, टेंशन मत लीजिए, ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, अल्लाह के वली। एक और तारीख में रखता हूँ, हजरत करम फरमाइए, करम फरमाइए, पावर दिखा रहा हूँ, पावर। बारगाहे गरीब नवाज है। कितने लोग गए अजमेर शरीफ? जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। भाई 3-4 लोग हैं, बहुत सब लोग जाइए, जितना हो सके उतना जाइए। जिसको नहीं जाना चाहिए वो पहले बोलती है मेरा टिकट कराओ, और जिसको जाना चाहिए वो बेचारा घर रखा रहा है। बोलो है, हाँ, उल्टा है। जिसको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। गरीब नवाज की बारगाह है। गरीब नवाज अजमेर में आए हैं। अजमेर में हुकूमत परेशान है कि अरे ये एक फकीर आया है जो पूरे अना सागर के पानी को अपने पास बुला रहा है। पूरे अना सागर के पानी को अपने पास बुला लिया। हुकूमत परेशान है। ये एक फकीर है, फकीर जो ऊंटों को बिठा देता है तो बैठे रहते, खड़े नहीं होते। ये कैसा फकीर है जो एक दिन में 90 हजार काफिरों को मुसलमान बना रहा है। एक आया, कुछ होते ना घुसखोर, आपके गांव में भी होंगे घुसखोर, प्रधान के चट्टू,
घुसखोर आया, इसे वो पिता हुकूमत। हजरत होता हमारे गांव मैं भी देहात का हूँ, देहाती आदमी, और हमारे यहाँ से तो बिल्कुल पड़ोसी में भिनगा का जंगल बड़ा मशहूर जंगल है। मैं जंगल पार करके जाता हूँ। आप जरा सोचिए, हर जगह रहते हैं, हर जगह ये झूठ साज बाजी पर अक्सर प्रधान के यहाँ जरूर बैठे मिलेंगे आपको, जो सुबह चाय वहीं पे, समझ लो ये है वैसे। कुछ होते हैं जो सुबह नाश्ता वहीं करते, चाय वहीं उनकी होती। एक था हुकूमत वाला चापलूस, गया हुकूमत से मिल गया। हुकूमत ने कहा सुनो, अगर इस फकीर को कत्ल कर दो ना, इस बाबा को अगर मार दो, ये तो अना सागर का पानी सब भरवा रहा, ये अपना सिक्का चला रहा है, ये लोगों को मुसलमान बना रहा है, इसको अगर कत्ल कर दो तो आधी हुकूमत तुम्हारी आधी हमारी। अब हुकूमत के लालच में फंस गया, चक्कर में। आज बहुत से लोग हैं दौलत के चक्कर में, बहुत से कुछ लोग तो ऐसे प्रधान के चट्टू कि गरीब जिनका हक होता उनका वसवे कटवा देते हैं, अमीरवन कर देते हैं, जिनके घर है उनको दे रहे हैं, जो गरीब जिनका हक है उनसे कटवाया जा रहा है। अभी और बात है, आपके यहाँ ना हो, दूध धुले हो, अलग बात है, मगर हमारे यहाँ हर जगह ये होते हैं। जिनका हक है उनको नहीं मिल रहा। इसने कहा कि आधी, हुकूमत ने कहा आधी तुम्हारी आधी हमारी। अगर बाबा को मार दो, हमने तो बहुत जुगाड़ लगाया, हमने बहुत जुगाड़ लगाया, जोगी जयपाल को बुलाया, जोगी जयपाल आया, उसने ऊपर से आग बरसाया, पत्थर बरसाया, सांप बरसाया, मगर जोगी का जोग न चला। जोगी हैरान होकर के हवा में उड़ रहा था, ये इतना पावरफुल ये फकीर है। इसने अपने पांव के खड़ाओं को इशारा किया, वो खड़ाओ बगैर पिटलोर के हवा में उड़ गया, बगैर तेल के हवा में उड़ा, बगैर इंजन के उड़ा, बगैर मशीन के उड़ा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नमाज के पांव से लगने वाला खड़ाओ बगैर तेलवई उड़ने लगा, डीजल पेट्रोल कुछ नहीं है, उड़ने लगा। गरीब नवाज ने कहा क्या देख रहा है, कुफ्र ऊपर ऊपर, इस्लाम नीचे नीचे, ये गवारा नहीं है, जा इसको पकड़ के ला। वो खड़ाओ, उसमें जान होती है नहीं, मगर जो चीज अल्लाह वालों के जिस्मों से टच हो जाती है, खुदा की कसम अल्लाह उसमें भी ताकत अता फरमा देता है। गरीब नवाज ने फरमाया जा उसको पकड़ के ला। अब ये खड़ा उड़ा, उड़ता उड़ता चला गया, चला गया, चला गया। जोगी जयपाल बहुत ऊपर था, किसी की नजर से नहीं दिखता, मगर खड़ाव ने तलाश लिया, खड़ाव ने तलाश लिया और लगा उसके सर पे पड़ने। कहा कौन हो? जोगी ने कहा कौन हो? कहा मैं खड़ा हूँ गरीब नवाज का। कहा किसने भेजा? कहा गरीब नवाज ने भेजा। जोगी ने कहा किसके लिए भेजा? खड़ाव ने कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। और जब पड़ा है खड़ाव भेजे पर, तो भेजे का जुग्राफिया चेंज हो गया, बदल गया। पड़ता हुआ ला के कदमे गरीब नवाज में लिटा दिया। कहा
जोगी ने कहा कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। जब तुम्हारे खिड़ाओं में ये ताकत है तो तुम्हारे कदमों में कितनी ताकत होगी, तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत होगी। बेकल शाही इसीलिए तो कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। आया हुकूमत से मिलके, हुकूमत से मिलके आया, कहा ठीक कन्फर्म जब करके आया उसने खंजर लिया, खंजर को जहर में भूना, जहर में भूना और भूनने के बाद में आस्तीन में छुपा करके गरीब नवाज के बारगाह में पहुंच गए। गरीब नवाज ने फरमाया आओ अपना काम पूरा करो। आए हाय, ये जानता था जो मैं कर रहा हूं, गरीब नवाज नहीं देख रहे हैं। गरीब नवाज ने कहा अपना काम पूरा करो। उसने कहा हुजूर कौन सा काम? कहा जो आस्तीन में खंजर छुपा के लाए हो ना वो निकालो। कहा कि हुजूर ये तो हमारे खानदान की रिवायत है, यानी तरीका है। तो गरीब नवाज ने कहा अच्छा ये खानदान का तरीका है तुम्हारे, तो बताओ तुमने जहर में क्यों भूना? और जब अगर जहर में भूना तो ये बताओ हुकूमत से आधा की बात करके आए हो कि नहीं आए? कहा कि हाँ हुजूर करके आया। कदमे गरीब नवाज पे गिरा और कहा हुजूर अब मुझे कलमा पढ़ाइए, ये मेरे और हुकूमत के बीच की बात थी, आपने तो सारी चीजों को बता दिया। कहा जब मोइनुद्दीन के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या है? आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जश्ने उर्से मुक़द्दस, नौजवान रज़ा कमेटी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने हाथ बढ़ाया, मुरीद भी हो जा। उसने कहा हुजूर मैं उस वक्त तक मुरीद नहीं हूँगा, यही तो इख्तियारे गरीब नवाज में आपके सामने पेश करना चाहता। कहा हुजूर उस वक्त तक मैं मुरीद नहीं होगा। कहा कब तक होगा? कहा 72 मर्तबा, जब तक मैं खाने काबा में पहुंच कर दीदार नहीं कर लूं। मदल के बोलिए ये एक मर्तबा नसीब नहीं होता। और कुछ लोग मुर्रियाए पैसा बैंकों में ठूसे हैं, बैंक में रखे, हज करने नहीं जाते, एक मर्तबा नसीब ही नहीं होता। भैया भाई अभी कुछ मैं डोज देने वाला हूँ नौजवानों को, बैठिए ना, बैठिए। मैं भी बहुत कीमती हूँ, मैं भी बहुत कीमती हूँ, ऐसी बात नहीं। मदल के बोलिए और लहक के बोलिए। गरीब नवाज ने फरमा, उसने कहा हुजूर उस वक्त तक मैं मुरीद नहीं हूँगा। अरे भाई साहब आप चेहरा तो दिखाइए, बड़ी मोहब्बत से आप मुझे बुलवाए। यही है ना? तनवीर भाई। अच्छा नौजवान कमेटी, अल्लाह ताला इन नौजवानों को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। नौजवानों ऐसा ही काम किया जाता है, इससे अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं, है ना? बोले ना वो काम मत करो जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो। कहा हुजूर जब तक 72 मर्तबा में खाने काबा में पहुंचकर देख नहीं लूंगा, जब तक मैं मुरीद नहीं हूँगा। मेरा गरीब नवाज वो है भाई जो दिन गुजारता है अजमेर में तो रात गुजारता है खाने काबा में। जैसे मैंने ये जुमला कहा वहाबियत चीख पड़ी, देवबंदियत चिल्ला उठी, वहाबियत में आग लग गया, जलजला आ गया। ये बरेलवी मौलाना ये अल्लाह के वलियों को इतना पावर बढ़ा दिए, पावर इतना बढ़ा दिए। दिन अजमेर में, रात गरीब नवाज का मक्का में हरम में। मैंने कहा सर ये हम कोई अंधी तकलीद नहीं करते, कुरान को उठा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र, अल्लाह अल्लाह ये
गालिबन 22वें पारे में है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। उनके दौर में यमन में रहने वाली एक आग की पुजारी, जिसकी हुक्मरान, जिसका नाम बिल्कीस है। क्या नाम है? बिल्कीस। यमन में है, बिल्कीस है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर हुई, बात बड़ी लंबी है मगर मैं जो बताना चाहता हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। बिल्कीस मती होकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रही है। ये मैं कुरान का मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। आ रही है बिल्कीस। तख्त लगा, दरबार लगा हुआ है। जिन्न भी हैं, इंसान भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, क्या नाम, तमाम लोग, आलिम भी है, वली भी है, कुतुब भी सब हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त मेरे बारगाह में पहुंचा दे। वो तख्त जो 80 गज लंबा था। कितना? बोलो भाई। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा। 30 गज ऊंचा। और लकड़ी का, लकड़ा का नहीं बना हुआ था, ना सागवान का था, हीरा मोती का बना हुआ था, सोना चांदी का बना। इतना वजनी तख्त। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह से क्या नाम, सिना, यमन में उसके रास्ते की मसाफत 2 महीने की थी। 2 महीना जाने में, 2 महीना आने में लगता। अब आप ज़हन में बात रखिएगा, हज़रत सुलेमान जब ने कहा कि कौन है जो उस तख्त को मेरी बारगाह में लाए, तो एक जिन उठा। जिन ने कहा, हुजूर मैं बिल्कीस के आने से पहले मैं उस तख्त को आपके बारगाह में ला दूंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा, तुम बैठ जाओ, उससे भी पहले मुझे वो तख्त चाहिए। तो एक इल्म वाला उठा, एक अल्लाह का वली उठा, एक अल्लाह का महबूब बंदा उठा, जिनका नाम हज़रत आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया जब आप उठते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में, खड़े होके कहते हैं, हुजूर मैं बिल्कीस के तख्त का, इतने वजनी तख्त का, इतने दूर से मैं पलक झपकने से पहले आपके बारगाह में पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ए प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, जैसे ही पलक मारा गया, वो क्या देखा गया कि बिल्कीस का इतना वजनी तख्त जो है वो सुलेमान के बारगाह में मौजूद है। अल्लाह अकबर। यही से मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नबी सुलेमान से भी आला है, मेरा नबी आदम से भी आला है, मेरा नबी शीश से भी आला है, मेरा नबी मूसा से भी आला है, मेरा नबी ईसा से भी आला है, मेरा नबी ज़करिया से भी आला है, यहया से भी आला है, लूत से भी आला है, दानियाल से भी आला है, यूसा से भी आला है, यूसुफ से भी आला है, ईसा रूहुल्लाह से भी आला है, इब्राहिम खलीलुल्लाह से भी आला है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से भी आला है। आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर। अरे बुलंद आवाज से नारे रिसालत। मसलक आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, अज़मत बुजुर्गान दीन, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाइए, मेरा नबी आला। बोलो बोलो। मेरे नबी के सहाबा तमाम नबियों के सहाबा में आला। मेरे नबी के उम्मत के वली तमाम नबी के उम्मतियों के वलियों में आला। जब आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती होकर 2 महीने के राह को सफर करके 2 महीना आगे जाकर
जाके यानी 4 महीने का सफर करके इतना वजनी तख्त को पलक झपकने से पहले सुलेमान के बारगाह में ला सकते हैं, तो मेरा गरीब नवाज अपने वफादार को रोजाना खाने काबा पहुंचा भी सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है। मजल के बोलिए और मजल के बोलिए। प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया है ना, 1 घंटा के करीब हो गया। अभी और बोलना हम मजल के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वलियों से वाबस्ता उनके दामन को पकड़े रखो। नौजवानों, आज हमारे मुआशरे का हाल बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। नौजवान अलग गड़बड़, नौजवान अलग गड़बड़, बूढ़ा अलग गड़बड़, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, सुखान खटाई, मगर मोबाइल चलावत नहीं जानते, लेकिन मोबाइलिया आँखियों में कछुआ ऐसा। अगर कोनो छोट लड़का या पोता निकले भैया है तो इनका बदलता इतना देखता है ये बुढ़वा। मोबाइल में तो कुछ बुढ़े दीवाने हैं, आप सो जाएंगे, इनको नहीं नींद आएगी अगर मोबाइल दे दीजिए। आंखी से दिखता नहीं, अखियां फैलाता। नौजवानों का हाल बड़ा गड़बड़। आज नौजवान अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते। बोलो करते हैं? बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे लोग हैं। ए नौजवानों सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ दिन भर में एक मर्तबा देखा, कितने मर्तबा? एक मर्तबा देखा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख देता है। जरा हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह। बोलो भाई, बोलो सब लोग बोलो। भैया तुम उठा, टोपी वाले भैया, तो का ना हिस्सा पानी मिला है का? अच्छा, माँ बाप का चेहरा देखो, एक मर्तबा कितना सवाब, एक हज। आका के बारगाह में एक सहाबी आए, आका अगर 2 मर्तबा देखो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से, तो आका ने फरमाया 2 हज का सवाब। एक सहाबी ने कहा यार रसूल 3 मर्तबा देखो, तो आका ने फरमाया 3 हज का सवाब। ऐ लोगों, नबी ने फरमाया अगर दिन भर में 100 मर्तबा भी देखोगे, कितने मर्तबा? 100 मर्तबा, तो अल्लाह ताला 100 हज का सवाब लिख देगा। कितने मर्तबा? 100 हज का सवाब। बहुत से ऐसा नौजवान है जो 1 साल हो गया माँ से नहीं बात करता है। आपको ऐसे भी मिलेंगे कि बीवी के चक्कर में माँ को गालियां देते, बीवी के चक्कर में माँ को घर से निकालते। ए नौजवानों, कभी आपने उलमा से, आपके इमाम साहब खुतबा देते होंगे, तकरीर करते होंगे, कभी आपने ये भी सुना कि बीवी के कदम के नीचे कभी सुने हैं आप? नहीं। जब भी आपने सुना होगा माँ के कदम के नीचे, ये वो माँ है खुदा की कसम जो 9 महीने तुझे अपने पेट में जिसने रखा है और 2 साल अपने खून का दूध के शक्ल में तेरे हलकों में उतारा है, इसी का तो नाम माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, अगर 50 ग्राम का फोड़ा तुम्हारे पेट में निकल आए,
गोला अल्लाह न करे, ये मत समझना मौलाना फुरिया निकले का। अगर ऐसा हो जाए 50 ग्राम 50 ग्राम, तो आप रात में करवट बदलोगे तो बदल इधर बदलोगे अल्लाह। हाँ, हर एक जब मुसीबत में तब अल्लाह याद आए, वरना हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह मोहद्दीन साहब कहते हैं अब ना अल्लाह याद, मुसीबत में आया अल्लाह याद। हमें पहले अल्लाह के को राजी किए रहोगे तब तो अल्लाह मुसीबत में सुनेगा। आप जरा सोचो 50 ग्राम का अगर पेट में हो गोला, रात नहीं बदल पाते हो, करवट नहीं ले पाते हो, मगर ये माँ है, मजल के बोलो माँ है। माँ 2 किलो का, 3 किलो का, 3.5 किलो, 4 किलो का, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 9 महीने अपने पेट में रखती भी है, अपने शौहर का यानी तेरे बाप के नाज़े नखरे को भी उठाती है, तेरे बाप के कपड़े भी धुलती है, तेरे बाप के लिए तेरी माँ खाना भी पकाती है, तेरी माँ तेरे घर के अंदर झाड़ू भी लगाती है, मसाले भी पीसती है, आटे भी गूंथती है, मगर औलाद की मोहब्बत में कभी शिकायत किसी ने से नहीं करती। खुदा की कसम उसको उस वक्त अपनी जिंदगी नहीं प्यारी है, सबसे प्यारी अगर कोई चीज है तो अपने औलाद की जान प्यारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बताओ जरा सोचो, माँ तकलीफ होती है किसी से शिकायत नहीं करती, वो खुद तकलीफ अपने कलेजे पे लेती है। ये छोटा सा ये नाजुक कलेजा जब 9 महीने के बाद तेरी विलादत होती है, माँ की जिंदगी और मौत के बीच में फंस जाती है। आपने बहुत ऐसी औरतों को भी देखा होगा, बच्चा पैदा करते वक्त उनका इंतकाल हो जाता है। खुदा की कसम अगर माँ की सांस रुक जाए तो वो मौत है, अगर सांस ऊपर चली आए तो यही जिंदगी है। बोलो, माँ की सांस रुकी रहती है, माँ की सांस फंसी रहती है, माँ हिचकियां लेती है, मगर कभी अपने बच्चे के लिए, पैदा होने बच्चे के लिए बददुआ नहीं करती। जब माँ इतनी तकलीफों को उठाकर अपने बच्चे को पैदा कर देती है तो माँ अपने तकलीफ को नहीं बल्कि सबसे पहले अपने बच्चे का चेहरा देखती है। हमें आए नौजवानों, माओ को सताने वालों, तुमको तो मर जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी कैसी जो माओ को गालियां और तकलीफ दे करके गुजारी जाए। सरकार के बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरी माँ जो है वो बहुत नहीफो नातवा बूढ़ी है, ज़ईफ है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ को अपने कंधे पर बिठाकर 7 हज कराया है। या रसूल अल्लाह, मैं मसला पूछने आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, अब मुझे मसला बता दीजिए। आका, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? सुभान अल्लाह, ये क्या हो रहा? अच्छा पानी, अच्छा माशाअल्लाह, अगर पहले आ जाते तो काम हो जाता। और मजल के बोले या रसूल अल्लाह, बस हज़रत हाँ सरकार से सहाबी ने कहा, आका, मैंने माँ को कंधे पर बिठा के 7 हज कराया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आज ईद को अगर एक जोड़ा अम्मा के लिए ले आते हो तो पूरा साल चाहे तू चाहे तुम्हारे मेहरुआ ताना मारा थी। जी जी माशाल्लाह, हक फरमा रहे हो।
अब वो तो रोजे चेक करत, रोज चेकिंग होती है। गोंडा में आज कौन कपड़ा गिरा है, मार्केट में कौन सा कपड़ा आया, मार्केट में कौन सा चप्पल आया, रोज चेक हो रहा है मोबाइल में कौन सा आया। हफ्ते में कपड़ा लिया जा रहा है, कोई तानी तूना नहीं। अम्मा को अगर साल में 2 मर्तबा दे दिया ना तो तुमको कोसती है। अच्छा ये बुढ़िया कहें 2 जोड़ा चाहत रहा, 2 जोड़ा। माँ है माँ, बेशक। आका से पूछते हैं आका मैंने 7 हज कराया है, 1 हज कराए देते पूरा जिंदगी का हाथ चिल्लात है अम्मा खर्च करावा, अम्मा खर्च करावा। साहबी कहते हैं आका 7 हज कराया, और ऐसे नहीं करा, कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कराया। आका ने फरमाया फिर कहा या रसूल अल्लाह मैं पूछने आ गया हूँ सरकार, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? हाय हाय सब बदल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया ए मेरे सहाबी सुनो, सुभान अल्लाह। तुमने माँ के हक अदा करने की बात की है, ए मेरे सहाबी सुनो, और क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत को ये पैगाम सुना देना कि जो तूने अपने माँ को 7 हज कराए हैं, तू ये पूछने आ गया कि मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया कि नहीं किया, तो सुन ले तूने अपने माँ का हक अदा की क्या बात है। जो तेरी पैदाइश पर जो तेरे माँ को झटके आ रहे थे, तेरे माँ की जो हिचकियां बनी हुई थी, उन झटकों में से, उन हिचकियों में से अभी तूने एक भी हिचकी का हक अदा नहीं किया है, एक भी झटके का तूने हक अदा नहीं किया है। बदल के बोलिए अल्लाह, बोलिए और लहक के बोलिए। माँ माँ होती है, क्या होती है? माँ को बोला करो माँ तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। बेशक। हाँ ये नौजवान का हाल गड़बड़, औरत को सुबह शाम बोलेगा हाय मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी आती, मेरी वो झड़ी, मेरा कलेजा, मेरा फेफड़ा, मेरा दिल गुर्दा, जो कुछ है तू ही है, तू ही तू है, वो झड़ी तू ही है। मगर खुदा की कसम जान है इश्क़े मुस्तफा, जान है इश्क़े मुस्तफा। रोज़े फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। तेरी जान है तो तेरी माँ है। बेशक बेशक। कौन है? अगर वो चाहती तो चुटकी ऐसे 2 उंगलियों को मिला देती, कैंसिल, जी मामला खत्म। जी हाँ। मगर देख भाई देख, माँ की ममता देख, माँ का प्यार देख, माँ की मोहब्बत देख। आज तो अमीरी आ गई है, आज तो पैसे की फरावानी है। पूछो अपने माओ से, पूछो इन ज़ईफ़ों से, इनके जिंदगी का हाल क्या था, इनके जिंदगी के वर्क को पलटिए देखिए क्या हाल था। पहले की माएँ एक एक बिस्तर में, एक एक बिस्तर में ठंडी और गर्मी गुजारा करती थी, मगर खुदा की कसम बिस्तर एक होता था, उनके पास छोटा सा बच्चा होता था, तो वो माँ ठंडी के मौसम में अगर वो बच्चा उस बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देता तो वो माँ के पास अब कोई दूसरा बिस्तर नहीं होता था कि वो बदल दे, बदल दे, बदल दे। मगर माँ खुद पे बच्चे के पेशाब में सो जाती थी, अपने बच्चे को अपने सीने पर सुलाकर अपने छातियों की गर्मी अपने बच्चे के कलेजे में उतारती थी कि मुझे ठंडी लगे या सर्दी लगे ये गवारा है, मेरे बच्चे को ठंडी लगे ये गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से। आका ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, गेट। जी गेट जो है बाप है, तो माँ बाप दोनों की आपको इज्जत करनी है। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, मुस्तफ़ा के वफादारों, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो, अपने मुआशरे की इस्लाह करो। मर्द अलग गड़बड़, औरतें अलग।
इतना सीरियल आता है इनको जी, इतना सीरियल आपको नहीं पता होगा, जाना तो सीरियल भैया नहीं जानते, मगर इनको इतने सीरियल के नाम याद हैं कि रात दे दीजिए, अगर डाटा न खत्म हो तो पूरा रात खत्म हो जाएगी, मगर इनकी सीरियल नहीं खत्म हो। सही फरमाया। ऐसी ऐसी औरतें हैं। ए मेरी माँ और बहनों, जब तुम नेक बनोगी तो तुम्हारी गोद से पैदा होने वाला, तुम्हारी गोद से पलने वाला बच्चा भी नेक होगा। बेशक बेशक। हजरत सैयदना गरीब नवाज अपने माँ से कहते हैं, माँ मैं बहुत खुश हूँ, और मजल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान बहुत खुश हूँ माँ। कहा क्या हुआ बेटे? कहा मैं माँ खुश हूँ, मैंने अपने हाथों पे 90 लाख मैंने लोगों को मुसलमान किया। माँ मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है, तेरी माँ का कमाल है माँ का। कहा माँ वो कैसे? कहा बेटा मैं उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती जब तक बावजू नहीं हो जाती और मुस्तफा पर दरूद नहीं पढ़ लेती, उस वक्त तक मैं तुझे दूध नहीं पिलाया करती। ए मेरी माँ, जब तुम सीरियल देख के दूध पिलाओगी, अपने बच्चों को गाना सुना करके दूध पिलाओगे, जब तुम नाच दिखाकर वीडियो कैमरे दिखाकर जब तुम नाच कर बच्चों को परवरिश करोगी, अब तुम वही बच्चा जवान जब होगा तो माँ बाप को सताएगा, मौलाना के बारगाह में आओगे, हजरत तबीज लिखो, तबीज बहुत चलत है। इमाम साहब तबीज लिखो। हजरत ने कहा क्या होगा? कहा क्या हुआ? कहा हजरत लड़का भी जल्दी शादी हुई है, एक मर्तबा ससुराल का है, लागत है ससुइया कुछ खवाई पियाई दी। ये देख अब वहां लेके हम कहते कुछ पियाई दी, ये कुछ पी के आवा है वहां। कम से कम अपना सोचो कैसी तुमने परवरिश की है। लगाओगे अमरूद तो क्या आम फल निकलेगा? बोलो। लगाओगे नीम तो क्या उसमें शहतूत निकलेगा? जैसा तुमने पौधा लगाया वैसा ही फल तुमको खाना पड़ेगा। आज जरा सोचो, अपने मुआशरे को सुधारो। कुरान घर में है, कुरान की तिलावत करो। शादी करने के लिए तो पढ़ी लिखी है, कहा था अच्छा ही बताओ, 1 से 21 रिश्ता देखते, पढ़ी लिखी है कि ना? पढ़ी लिखी है कि ना? भैया ही न चली हमें थोड़ा पढ़ी लिखी। अब पढ़ी लिखी लाए हैं, 1 साल होगा घर में कुरान नहीं पढ़ा थी। आज पढ़ी लिखी का फायदा? कुरान रखा है, अब तो सुबह शाम मोबाइल पढ़ रही है। ये कुरान है, कुरान। आज तुम आते हो मौली साहब, आलिम साहब, इमाम साहब तावीज बनाओ, तेरे घर में तावीज मौजूद है। बेशक बेशक। खुदा की कसम सुबह शाम तो कुरान की तिलावत घर में चालू कर दे, और अगर तेरे घर में शैतान है, बला है, मुसीबत है, परेशानी है, सुबह को और शाम को अजान पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला तेरे घर से परेशानी को दूर कर देगा, मुसीबत दूर कर देगा, बलाएं दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा, शैतान को दूर कर देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत करो, शरीयत मुस्तफा पर अमल करो। ये सीरियल अपने अपने घरों में बंद करो। क्या करो? बंद करो। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत, औरतें दुरूद पढ़ें, नबी पर सलाम पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें। जब छोटा बच्चा उनकी गोद का पलने वाला जब माँ को नमाज पढ़ते देखेगा तो वो भी रुकू सजदा करेगा। बोला आपने देखा होगा, रुकू सजदा करता है जी, ऐसे ही उसकी आदत पड़ेगी जी, तब वो जवान होकर वो भी नमाजी होगा। बोले है कि नहीं मेरे भाई? तो उसकी आदत डालिए। आज हमारे नौजवानों का हाल बड़ा गड़बड़ है।
बड़ा अहम मामला। नौजवानों को मैंने देखा है कि बाल को कई कलर के बनाते हैं। वो मैंने कहा भैया ये कौन सा स्टाइल है? बोले हजरत ये हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल। हम कहा अच्छा ये मैंने देखा नौजवानों को कानों में बाली पहने हुए, हाथों में कंगन पहने हुए, क्या गले में छल्ले पहने हुए। ए मेरे भाई, आका की हदीस से नबी फरमाते हैं उस मर्द पर अल्लाह की लानत है जो औरतों की मुशाबिहत करे, या उस औरत पर अल्लाह और उस औरत पर अल्लाह की लानत है जो मर्दों की मुशाबिहत करे। मेरे भाइयों, ये कानों पे को छेड़ाना, ये जन्म दुनिया के छल्ले और कंगने पहनना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। अगर तुझे पहनना है तो सरों पे टोपी पहनो, अगर तुझे पहनना है तो वही पहनो जो मुस्तफा ने तुम्हें इजाजत दिया है। अरे सुन ले ए नौजवान, ए मेरी कौम का मुसलमान, ये सर तेरा होगा और तेरे सर के ऊपर बाल जो होगा वो नबी के मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। जिस्म तेरा हो, तेरे जिस्म के ऊपर लिबास नबी के मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। चेहरा तेरा हो, दाढ़ी तेरे नबी के मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। ए मेरे भाई, तेरे बेटे की शादी हो नबी के मर्जी के मुताबिक शादी होनी चाहिए। बेटी तेरी हो, शादी नबी के मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। ऐ लोगों, यही तो तेरा रब और तेरे मुस्तफा तुझसे चाह रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो। बोलो बोलो बोलो, दाढ़ी। आज कुछ लोगों को देखा गया, बूढ़े लोग नाई की दुकान पे जाकर के लाइन लगाते। अच्छा, वो हज्जाम बेचारा जब मालिश वगैरह करता है तो कहते बाबा वो गला पकड़ा था, घुसा है जबड़ा में, पकड़ उठावत। जब नहीं आता है उसके हाथ में तो बाबा अंदरवा से जवानिया का टोचन देता, जबान का टोचन देते, तब जाके खूंटी खंभा साफ। नौजवानों, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो। अल्लाह जाने कब तुम्हारी मौत आ जाए। जब मौत आएगी, अगर इसी हालत में जाओगे तो फरिश्तों को क्या मुंह दिखाओगे? और अगर तेरे चेहरे पे नबी की सुन्नत सजी होगी तो जब तुमको कब्र में सुलाया जाएगा, फरिश्ते आएंगे, देखेंगे तो कहेंगे ये सोने वाला नबी का गुलाम सो रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। चेहरे पे दाढ़ी रखिए ना भाई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रखेंगे। आप तो रखे हैं, मगर इससे क्या मतलब, बढ़ाइए इसको। वो हमारा भाई रखे है, कितना नौजवान लगता है, इतना अच्छा लगता है कि एक फैट अगर वहाबी को मार दे तो वहाबी का जनाजा निकल जाए। कितना चेहरा खूबसूरत लगता है। अच्छा, कुछ नौजवानों से कहा जाता है भैया दाढ़ी रखो, तो हजरत बोलते हजरत अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी उम्र नहीं हुई। नहीं अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, कहीं शादी कोई दाढ़ी रोकती है? नहीं। अगर शादी दाढ़ी रोक लेती तो मौलवी सब ऐसे टहरती, ये ब्याह ना। शादी दाढ़ी नहीं रोकती, बल्कि शादी करो दाढ़ी रखकर, तुझे वही लड़की पसंद करेगी जो दीनदार होगी, ओरिजिनल खानदान वाली होगी, जो मुस्तफा की बेटी फातिमा की सच्ची कलीद होगी, जो कुरान पढ़ने वाली होगी, जो नमाज की पाबंद होगी, वही लड़की तुझे पसंद करेगी। बेशक बेशक बेशक। बोलो, चेहरे पे दाढ़ी रखो। मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत से बुलाए हैं, ये मत समझिए मौलाना हमारे ऊपर बरसने लगे। ये मेरा प्यार है मेरे भाई। मैं सोचता हूँ कयामत में जहाँ मैं रहूँ वहीं आप भी रहें। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैं यही चाहता हूँ कि हम सारे लोग मुस्तफा के झंडे लिवाउल हम्द के नीचे जैसे यहाँ इकट्ठा हैं, वह मैदान महशर पे भी मुस्तफा के झंडे के साए तले रहे। मैं अपने भाई से, क्या नाम है, तनवीर भाई, मैं इनसे मोहब्बत से गुजारिश करना चाहता हूं। इनसे मैं बड़ा मोहब्बत करता हूं और आज तक दुनिया में मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो बगैर दाढ़ी का हो।
मैं उससे दोस्ती ही नहीं करता जो दाढ़ी न रखे। मैं दोस्ती नहीं करता, मैं दोस्ती उससे करता हूँ जो दाढ़ी वाला होता। मैं चाहता हूँ तनवीर भाई आज से मेरे दोस्त बन जाए। बोलो आप लोग भी चाहते हैं गांव वाले? बोलो चाहते हैं। तो मैं तनवीर भाई से मोहब्बत से गुजारिश करूंगा कि हम नौजवानों की तरह तो कहना नहीं कि शादी नहीं हुई है, शादी तो हो चुकी होगी, है ना, हो चुकी होगी। अब तो एक शादी बाकी है, एक शादी बाकी है, एक ही शादी बाकी है। वो शादी कि फर्श मखमल पे सोने वालों, कब्र में तुमको सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। एक ही बाकी है, जब चार इसी मस्जिद से ऐलान होगा। अभी तक आपको मरहूम अगर कोई कह दे तो मार डालो, मौलवी जान ले कि अरे मौलवी साहब हम तो जिंदा मरहूम कस के कहे। तो हाँ इस्तीफा कन्फर्म तो मरहूम का है। अब तो ये हाल है, अगर सदर सेक्रेटरी का तनको शान में गुस्ताखी हो जाए तो लागत है कि प्रधानमंत्री मौलवी यही ये हाल। ये कब्बो कभार चंदा दिए थे मदरसा वहू जी जी जे शेर पसर सब खाए जाते वहू जी। बहुत से ऐसे हैं बेचारे हमारे इलाके में शेरवे खाए जाते, जकात के पैसे हजम। और जब मौलवी साहब का जात है टिफिन तो औरत से कहते रहे सुन आज मौलवी साहब का टिफिन आई है, मौलाना साहब की, इमाम साहब की। तो औरत बोलते क्या हो चाहिए, कहते रुक मसाला पीस में मुर्गा लेके आता हूं। मुर्गा आता है, पकता है। औरत बोलती मौलवी साहब की टिफिन पहुंचाओ, बोलता पहले मैं खा लूं। जितना लेग पीस होता है सब दबा जाता है, गर्दन मौलवी के टिफिन में, गर्दन और डखना मौलवी साहब के टिफिन में ये हाल है। ऐ नौजवानों, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो। अल्लामा बदर मिल्लत फरमाते हैं है बज़ाहिर बाल लेकिन नूर है इस्लाम का, अरे शक्ल नूरी तो बना, दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे। जाहिर में तो बाल दिखता है मगर ये इस्लाम का नूर है। बेशक बेशक। आका फरमाते हैं जिसकी दाढ़ी एक मुट्ठी होती है, फरिश्ते उस दाढ़ी में झूला झूलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूला झूलते हैं, झूला। और जब झूलत है तो दाढ़ी में झूलत है तो वैसे थोड़ी चले जाते फरिश्ते, वो तुम्हारे मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि आज इस महफिल में वादा करें कि इंशाअल्लाह आज से दाढ़ी रखूंगा इंशाअल्लाह, है ना। आप खड़े हो जाइए, आपको नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। माशाअल्लाह आज का जलसा कबूल है अल्लाह के बारगाह में। अगर आप लोगों में से कोई चाहे, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर इन नौजवानों में से कोई चाहे जो बगैर दाढ़ी वाला हो, वो उठ करके आज कह दे कि आज के इस हजरत बाबा अब्दुल जब्बार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में इनको गवाह बना करके मैं अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा रहा। खड़े हो जाइए। कोई ऐसा भाई मेरा जो इनका साथ दे दे, कोई है ऐसा? नौजवानों आप खड़े हो जाओ। तो भैया आप भी तो हैं माशाअल्लाह, आप भी तो नौजवान हैं और आपकी अब उम्र हमसे ज्यादा हो रही है, कम से कम दाढ़ी तो चेहरे पे रहे, है ना। आप ही कह दीजिए इंशाअल्लाह, दाढ़ी को कटाइएगा नहीं, इसको बढ़ा लीजिए। क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला चंद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ और बहनों अपने पर्दे का एहतमाम किया करो, पर्दे का एहतमाम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आज पर्दा देखिए कुछ नहीं। आज मई जून का मामला है, ऐसे ऐसे कपड़े कि कुछ औरतें तो ऐसा कपड़ा पहनती हाथ कट्टी और लंबा इतना कि 2 लोग पकड़े पूरी रोड पर। जरूरत नहीं है किसी को कहने की साफ कर दीजिए, 2 औरत चली जाए रोड साफ क्लियर। हमें यहाँ 50-50 साल की औरतों को देखा गया, ऐसा मेकअप, ऐसा चेहरा बना के, ऐसी बेपर्दगी के साथ, जिनकी नवासे भी हैं, पोते भी हैं। खुदा की कसम, जब नवासा उस मेकअप को देखता होगा ना तो कहता होगा या अल्लाह मेरे नानी को क्या हो गया है। मेरी नानी बौरा तो नहीं कहीं, पगला तो नहीं कहीं, ये हाल है। ए मेरी माँ और बहनों, तुमको चाहिए पर्दे में रहो, पर्दे में। पर्दा तुम्हारे सर के बाल से लेकर कदम के नाखून तक तुम्हें तुम्हारे लिए छुपाना फर्ज है। क्या है फर्ज है। आज कुछ लोग कहते हैं जहां देखो वहां बेपर्दा औरतों को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सरकार की बीवियां, एक का नाम हजरत उम्मे सलमा है, दूसरी बीवी का नाम हजरत ज़ैनब है। मेरे सरकार की बारगाह में खड़ी हुई हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक उधर से सहाबी आ रहे हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम है। उनकी जाहिरी बीनाई चली गई थी, वो दोनों आंख के नाबीना हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में असा लेकर के चले आ रहे हैं। आका ने हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, हजरत ज़ैनब से फरमाया, ए मेरी बीवियों तुम लोग पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये आने वाले सहाबी जो हैं ये तो नाबीना है, ये हमें नहीं देख पाएंगे, आंख वाले से पर्दा किया जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरी बीवियों पर्दे के आड़ में चली जाओ, पर्दे में हो जाओ। जिस तरीके से एक मर्द को गैर औरत को देखना हराम है, इसी तरीके से एक औरत को दूसरे मर्द का देखना भी हराम है। आज क्या हाल है, नकाब लगाया जाता है गंदे कपड़े को छुपाने के लिए। ऐसे नकाब, आंख खुली जैसे रात में लगाइए टाच लीलगाय की आंख नहीं चमकती है, ऐसे पर्दे में ये रह के ऐसे देखिए। हमें आला हजरत फरमाते हैं सबसे पहला हिस्सा जो गुनाह का होता है वो आंख ही तो। बोलो भाई, आंख ही तो काला गोरा देखती है, अच्छा बुरा देखती है, नेक बुरा भला जो कुछ देखती है। सबसे पहला गुनाह आंख का होता है। पहले जो छिपाना चाहिए वो आंख छिपाना चाहिए। ए मेरी माँ और बहनों, अपने पर्दे का ख्याल रखा। एक सहाबिया हैं जिनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद। हजरत उम्मे खल्लाद, उनका एक ही जवान बेटा था। आज देखिए, आज एक तो घर में जब मैयत होती है, जनाजा पड़ा रहता है, देखा जाता है कि एक तो जनाजा पड़ा ही है, लोग आते हैं, पड़ोसी आता है, रिश्तेदार आ रहा है, जनाजे को मैयत को देखने के लिए सामने देखा जाता है। एक औरत है, बहन है, बीवी है, भाई है, क्या नाम, भाई की लड़की है, अपनी लड़की है, बेपर्दा बाल खोले हुए वो बेपर्दगी के साथ जनाजे के करीब में बैठ करके रो रही है। आने वाला एक तो ये जनाजा देखता है और दूसरा 2-3 बेहयाई के भी जनाजे देखता है। बोलिए मेरे आका के वफादारों, हजरत उम्मे खल्लाद, उनका एक ही बेटा था, एक ही बेटा। उनका बेटा आका के साथ गया था इस्लामी जंग, बेटा शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया। हजरत उम्मे खल्लाद औरत है, इनको पता चला सहाबिया हैं, पता चला आपने वजू किया, नकाब पहना,
पर्दा किया, उसके बाद में मुस्तफा के बारगाह में आई, मुस्तफा के बारगाह में आई, कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा। आका ने फरमाया उम्मे खल्लाद तेरा बेटा इस्लाम पर शहीद हो गया। मतलब के बोलो शहीद हो गया। सहाबा थे कुछ, कहा है उम्मे खल्लाद तेरा बेटा शहीद हो गया, उसमें उसके जिस्मों के टुकड़े कर दिए गए, उसकी बोटियां कर दी गई, उसके सर को तन से जुदा कर दिया गया। मगर उम्मे खल्लाद तू इतने पर्दे के साथ आई है तो नबी की सहाबिया हज़रत उम्मे खल्लाद कहती है ए नबी के सहाबा सुनो, मैंने बेटा ही तो खोया है, मैंने हया नहीं खोया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हया नहीं खोया है, इस्लाम नहीं खोया, पर्दा नहीं खोया है। लिहाजा मेरी माँ और बहनों अपने पर्दे का इंतजाम करो। तुम छुपाने की चीज हो, तुम कनीज़े फातिमा हो, वो नबी की शहजादी फातिमा जिन्होंने दुनिया से रुखसत होते वक्त अपने शौहर अली को बुला के फरमाया था ए मेरे शौहर अली मेरे जनाजे को रात में उठा। हजरत अली ने कहा फातिमा क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया में जिंदगी में मेरे चमकते हुए बाल को कभी सूरज ने भी नहीं देखा है। ए अली मैं चाहता हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की निगाह। लिहाजा मेरी माँ और बहनों खुदा के लिए कब्र का इंतजाम कर लो। मरना है, इस दुनिया से जाना है। एक दिन ये धन, ये दौलत, ये ज़ेबो, ये जीनत, ये सारी चीजें फना हो जाएंगी। तुम्हारे जिस्मों को कीड़े खाएंगे, मकोड़े खाएंगे, मिट्टी में जिस्म मिल जाएगा, मिट्टी में हड्डियां मिल जाएंगी। न तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, न तेरा शौहर तेरे साथ जाएगा, न तेरे कोई दोस्त तेरे साथ जाएगा। अगर साथ तेरे जाएगा तो तेरा नेक आमल जाएगा, उसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। और अगर मुस्तफा को तुमने दुनिया में राजी होगा कर लिया होगा तो आला हजरत की जबान में यही कहोगी और कहोगे कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और यही कहते हुए जन्नत में चले जाओगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की खूब की शेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। फिर जिंदगी ने वफा किया, आपने दावत दिया, फिर कभी मुलाकात होगी तो आगे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।